हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 यानी कि चैप्टर नंबर 3 10th क्लास एनसीईआरटी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो हमने बेसिक बनाया स्टूडेंट, वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं स्टूडेंट। अगर वो आपने देख लिया है सारे चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन पे हमने बोर्ड पे हमने क्वेश्चन लिख दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सेइंग द क्वेश्चन। सबसे पहले हमें समझना होगा स्टूडेंट कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो समझिए कि क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप तो अभी वीडियो देख लोगे, कॉपी कर लोगे, फिर 2 दिन बाद आप भूल जाओगे। तो try to understand what is saying the question. Look at what Aftab tells his daughter. आफ्ताब नाम का कोई लड़का है, वो अपने बेटी से कहता है, क्या कहता है? 7 years ago, 7 साल पहले, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you. I was 7 times, मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। And then, where then also 3 years from now, आज से 3 साल बाद। इसका मतलब ये हुआ 3 years from now का मतलब हुआ आज से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you। 3 times हो जाऊंगा यानी कि 3 गुना हो जाऊंगा 3 साल के बाद आपसे। अपने आफ्ताब किससे बोला स्टूडेंट? अपने बेटी से। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एक बात मेरे दिमाग में आ स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं आफ्ताब नाम का कौन था, क्या मतलब था, वो कह के चला गया, हम लोग तो परेशान हो रहे हैं, वो क्या कह दिया, उसके ऊपर सॉल्व करना पड़ता है। आपके दिमाग में ऐसा कुछ आता है क्या स्टूडेंट? अगर आता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिल्कुल सर मेरे दिमाग में ऐसा ही कुछ आता है कि जो लोग तो कर गए अब हम लोग को करना पड़ रहा है, हम लोग को पढ़ना पड़ रहा। तो देखिए स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा स्टूडेंट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से। मान लेता हूं लेट द आफ्ताब एज, लेट द आफ्ताब एज x years। मान लिया कि आफ्ताब का एज कितना है? x years है, क्योंकि तो पता नहीं ना हमें स्टूडेंट, तो मानना ही पड़ेगा। एंड और हिज डॉटर का मतलब उसकी बेटी, हिज डॉटर आफ्ताब्स एज, हिज डॉटर्स एज। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एस पोस्ट ऑफिस लगा हुआ है, y years। हमने मान लिया कि उनके बेटी का उम्र कितना है? y years है स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में मानने में आपको नहीं। माना कि आफ्ताब का उम्र x वर्ष है तथा उसकी बेटी का उम्र y वर्ष है। ऐसा अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, आप भी लिख सकते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट में क्या बोला गया स्टूडेंट? आफ्ताब हिज डॉटर 7 years ago। एक आइडिया बताता हूं मैं, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूं। अगर वो आपके ट्रिक आपको समझ में आ जाता, अगो बोलता है या फिर बिफोर बोलता है। ठीक है स्टूडेंट, अगो बोलता है या फिर बिफोर बोलता है, मतलब क्या होता है स्टूडेंट? के पहले। क्या होता है? के पहले होता है ना स्टूडेंट हिंदी में। अब देखिए कहीं भी अगर आपको ऐसा कंडीशन दिखे अगो या फिर बिफोर, तो आपको माइनस का साइन यूज करना है। किसका साइन यूज करना है स्टूडेंट? माइनस का साइन यूज करना है। लेकिन अगर कहीं पे आपको आफ्टर दिखे, ठीक है स्टूडेंट, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब ये भी हुआ है, फ्रॉम का मतलब अभी से। तो अगर ऐसा दिखे तो इसका मतलब होता है के बाद में। क्या होता है स्टूडेंट? के बाद में। अगर ऐसा कंडीशन रहता तो आप वहां पे क्या लगाएंगे? प्लस का साइन लगाएंगे स्टूडेंट। अगर आप ये चीज याद रखते हैं तो किन्हीं का भी उम्र आपको क्वेश्चन निकालना हो, कैसे भी क्वेश्चन उम्र वाली एयर्स वाली क्वेश्चन हो, आप निकाल लेंगे स्टूडेंट, पिता पुत्र की उम्र वाली जो क्वेश्चन होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा था कि आफ्ताब हिज टेल्स डॉटर 7 years ago, मतलब कि आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए x - 7 ऐसा कर दिया और इक्वल टू लगा करके इधर भी y - 7, यानी कि
7 साल पहले की बात हो रही है, तो 7 साल पहले में क्या साइन लगता है स्टूडेंट, माइनस की। तो हमने क्या करा, ये आफ्ताब है, ये उनकी पुत्री है, ठीक है, तो दोनों में 7-7 साल माइनस कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 गुना आफ्ताब बड़ा है अपनी बेटी से, 7 गुना। तो कुछ लोग क्या करते हैं पता है, मिस्टेक से, वो बहुत ही मासूम बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन में 7 ईयर्स ज्यादा बोल रहा है आफ्ताब को, तो यहाँ पे इंटू कर देते हैं 7 से, और क्या होता है वो क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है स्टूडेंट। तो आपको ऐसा भूल नहीं करना है, आपको करना क्या है स्टूडेंट कि जो क्वेश्चन में बोलता है उसका आपको उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब क्या है, जैसे लेटर सपोज ये आपका तराजू है, क्या है, तराजू है। अब मैं बोलता हूं कि 1 केजी इधर चढ़ा हुआ, 1 केजी इधर में चढ़ा हुआ है, अब इसे बराबर करना, तो क्या करोगे, 1 केजी इधर भी डालोगे, तभी तो बराबर होगा स्टूडेंट। तो यहाँ कहने का मतलब वही है स्टूडेंट कि आफ्ताब 7 साल बड़ा है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आपने लगा दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, 7 से उनके बेटी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उनकी डॉटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के दोनों इक्वेशन तो बैलेंस होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप ये चीज समझ जाते हैं स्टूडेंट, तो आपको चुटकियों में यूं सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आपने ये समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा फाइनल, देखिए x - 7 एज इट इज, 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y, 7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 49। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं, x को यहीं पर रहने दीजिए, 7y को इधर लाइए तो माइनस का 7y हो जाएगा, माइनस का 49 इसे एज इट इज रहने दीजिए, 7 को इधर लाइए तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि x - 7y इज इक्वल टू 49 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 42 बचेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसे, कोई दिक्कत है इतना में, नहीं दिक्कत होना चाहिए स्टूडेंट। उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है आपका कि 3 साल बाद, 3 साल बाद मतलब क्या, 3 साल बाद मतलब क्या, दोनों तरफ प्लस x प्लस वाई, वाई एक्स प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू लगा दिया। अब उसके बाद क्या बोलता है कि 3 साल बाद मैं 3 गुना हो जाऊंगा, कौन बोलता है, आफ्ताब बोलता है। तो आफ्ताब में 3 से गुणा नहीं करेंगे स्टूडेंट, उनके बेटी में करेंगे 3 से गुणा, ताकि ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। कुछ लोग मिस्टेक से इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, जल्दी में मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट, तो आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत बन जाएगा। आप देखिए x प्लस 3 का x प्लस 3 एज इट इज लिख दिया, 3 को y से इंटू करेंगे तो 3y प्लस 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 3 जा 9, x को देखिए एज इट इज 3y को इधर लाइए तो माइनस का 3y हो जाएगा, ये 9 एज इट इज, ये 3 को इधर उठा कर लाइए तो माइनस का हो जाएगा। आई होप समझ रहे हो स्टूडेंट, x माइनस 3y एज इट इज, 9 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, देखिए अभी वीडियो को ध्यान से देखिए। अभी इस क्वेश्चन में बोला है कि अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो अभी हम लोगों ने सिर्फ अलजेब्रिकली इक्वेशन निकाला, इसके बाद हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है स्टूडेंट, सॉल्व करके आंसर नहीं बताना है कि आफ्ताब की एज कितना और उनकी बेटी का एज कितना, हमें ग्राफ विधि से, ग्राफ मेथड से बताना है कि आफ्ताब का एज कितना है और उनकी बेटी का एज कितना है, तो ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट हमने पीछे वाला रब कर दिया और दो इक्वेशन जो मिला था हमने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको याद रहे स्टूडेंट। क्या मिला है देखिए, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लीजिए। अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है इसे, तो आपको कुछ यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे मैं करके बताता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि व्हेन, जब x इज इक्वल टू 0, आपने क्या मान लिया स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 0 मान लिया, क्या मान लिया, x इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में पुट कीजिए x के जगह पे 0 माइनस 7y एज इट इज इक्वल टू -42। कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं। अब 0 में 7y माइनस करेंगे तो माइनस का 7y ही रहेगा और -42 का -42 रहेगा। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो -42 और डिवाइड में कहां चला जाएगा, -7। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 7 से 6 टाइम में चला जाएगा स्टूडेंट, यानी 7 6 46। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब जब आपने x इज इक्वल टू 0 माना, उसी प्रकार से आप यहाँ पे x इज इक्वल टू हमने 0 माना, आपके दिमाग में हो सकता है ऐसा हो रहा है सर आपने x इज इक्वल टू 0 क्यों माना, आप कुछ भी मान सकते हैं स्टूडेंट, अपने हिसाब से कुछ भी मानो, ग्राफ आपको सेम आएगा। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 मानेगा, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू आएगा। अगर आपने x इज इक्वल टू 0 माना है तब भी ग्राफ क्या आएगा, सबका सेम आएगा स्टूडेंट, कॉमन आएगा, जैसा कि हमने 0 मान लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना, ऐड और व्हेन, फिर से y इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ कुछ 7 मान लेता हूँ, क्या मान लिया स्टूडेंट, 7 मान लिया, अपनी मर्जी कुछ भी मान सकते हैं।
तो आपने y इक्वल टू 7 माना, तो इस इक्वेशन में पुट कीजिए y कहां पे, तो x एज इट इज माइनस 7 एज इट इज, y के जगह पे 7 और माइनस 42 का माइनस 42। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। x 7 कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 और माइनस 42। उसके बाद क्या करें, x इज इक्वल टू 49 को इधर लाते हैं, पहले माइनस 42 फिर प्लस 49 हो जाएगा स्टूडेंट। इट मींस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 49 में से 42 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 7 बचेगा। बचेगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। यानी कि आपको हमने एक बार x इज इक्वल टू 0 माना तो y इज इक्वल टू 6 मिला, फिर y इज इक्वल टू 7 माना तो x इज इक्वल टू 7 मिला। आप चाहे तो इसे 3 बार भी मान सकते हैं, 4 बार भी मान सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 बार में अपना काम हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्यों इतना ज्यादा लफड़ा करने जाए हम लोग, यहाँ पे 2 बार मान लिया। अब जो वैल्यू आया है उसे क्या करेंगे, आप एक बॉक्स में बना करके लिख देंगे स्टूडेंट। जैसे माचिस का बॉक्स होता है, मैच बॉक्स, आपको वैसा करके एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बना लिया स्टूडेंट। अब जो वैल्यू आपने निकाला इसे घर में भर दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कि एक घर x वाला और एक y वाला। x इज इक्वल टू क्या माना था आपने, 0, तो y कितना मिला, 6 मिला स्टूडेंट। फिर आपने y इज इक्वल टू 7 माना, तो y का घर कौन है, ये वाला, तो x भी कितना मिला, 7 मिला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ये अब बॉक्स काम देगा। उसके बाद आप चलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से स्टूडेंट। किससे चलेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड से। देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो जैसे हमने इसे अज्यूम करा, एक बॉक्स निकाला, उसी प्रकार इसे भी अज्यूम करेंगे और सॉल्व करके एक बॉक्स निकालेंगे स्टूडेंट। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं वापस से, व्हेन, जब x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 रख दिया, माइनस 3y तो 3y इज इक्वल टू 6 है तो 6, 0 में से 3y जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3y ही बचेगा, 6 का 6। y की वैल्यू यहां से निकालना चाहते हैं तो स्टूडेंट क्या होगा, 6y माइनस का 3, यानी कि 3 से 2 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या किया हमने। उसके बाद वापस से फिर एंड, फिर से व्हेन y इज इक्वल टू, इस बार 0 मान लीजिए। क्या मान लीजिए स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 0 मान लीजिए। तो यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड में आप y जहां पे दिख रहा वहां 0 रख दीजिए। तो x एज इट इज 3 एज इट इज, y के जगह पे 0 और 6 के जगह पे 6 रख दिया। अब देखिए x का x माइनस का माइनस 3 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 6। अब 0 x में से 0 हो जाएगा तो x ही बचेगा स्टूडेंट, यानी कि 6 बचा। आई होप आपको समझ में अब आ रहा होगा स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, आप एक बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स बना लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने बना रहे हैं यहाँ पे इस बॉक्स में, एक बॉक्स का नाम क्या रखेंगे, x का घर है और एक का y है, यानी x इज इक्वल टू आपने क्या माना था 0, तो y कितना मिला स्टूडेंट, -2 मिला। फिर आपने y 0 माना तो y का घर ये वाला है तो 0 रख दिया, x कितना मिला स्टूडेंट, 6 मिला। आई होप आपको इतना समझ में आ गया स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, इनके हेल्प से ग्राफ प्लॉट करके हम फाइंड करेंगे कि आफ्ताब की एज क्या है और उनकी बेटी का एज क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको ये दोनों बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे बॉक्स में देखना है कि मिनिमम नंबर कितना और मैक्सिमम नंबर कितना। तो मिनिमम नंबर -2 है और मैक्सिमम 7 है। तो हमने ऐसा करके ग्राफ प्लॉट कर दिया स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखना है आपको कि कैसे बनाना। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 का घर तो यहीं पे है। फिर y इज इक्वल टू 6, तो y का लाइन कौन सा स्टूडेंट, ये है, यानी कि y इज इक्वल टू 6 कहां पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद अब क्या देखेंगे, x इज इक्वल टू 7, यानी x वाली लाइन कौन सा है, ये है, x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू भी 7, यानी कि यहाँ पे है। तो जब ऐसा आ गया स्टूडेंट तो आपको क्या करना है कि ऐसा कुछ, मतलब यहां से सीधा देखा जाए तो कुछ ऐसे जगह पे पहुंचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे ऐसा पहुंचा स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसा करके, ठीक है, और ये कुछ ऐसा यहाँ करके ऐसा पहुंचेगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। आपको ऐसा कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसे a नाम रख दीजिए और आपको x ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट, x, y, यानी कि x वाला पहले 7, y वाला 7 भी है, दोनों यानी कि यहाँ पे सेम ही। उसके बाद जब ये पॉइंट मिल गया स्टूडेंट तो आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से ये वाला लाइन को यहाँ से ऐसा करके मिला देना है और इसे आगे बढ़ा देना है स्टूडेंट, ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, हमने ऐसा कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। स्केल पेंसिल से आप बनाएंगे तो और भी सुंदर आपसे बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे a हो गया, इसे भी चाहे तो नाम दे सकते हैं b, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि 0, कितना 6। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझने में कोई दिक्कत, यानी कि बॉक्स नंबर फर्स्ट का काम हो चुका है।
अब बॉक्स नंबर सेकंड यानी कि x इज इक्वल टू 0, तो 0 तो फिर से यहीं पे रहेगा। y इज इक्वल टू -2 यानी y का लाइन कौन सा स्टूडेंट, ये वाले, वो भी माइनस, तो माइनस यानी कि नीचे आएगा। ठीक है, हमने यहाँ -2 ले लिया। फिर यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 6 यानी x वाली लाइन कौन है, ये है, यानी कि यहाँ पे आना स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कुछ? यानी कि जब ऐसा स्टूडेंट तो क्या होगा, अगर इसको मैच करेंगे कुछ इस तरह से ऐसा होगा। इसको आगे बढ़ा दीजिए आप स्टूडेंट, बढ़ा दिया हमने। अब ऐसे करके आप जब इसको आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे कुछ, और इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो कुछ यहाँ पे आनी, यहाँ पर आगे दोनों इंटरसेक्ट हो रहा स्टूडेंट कि नहीं हो रहा? अब देखिए हम यहाँ पे बोर्ड पे बना रहे हैं स्टूडेंट, तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि जो इंटरसेक्ट हुआ इस पॉइंट पे, इसे मान लीजिए कि P हुआ, यानी कि x की वैल्यू कितना और y की वैल्यू कितना, यहाँ पे बोर्ड पे नहीं पता चल रहा। लेकिन जब आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे, पेन पेंसिल से बनाएंगे, तो आपको तो जरूर पता चलेगा स्टूडेंट कि आप कहां पे जाकर के इंटरसेक्ट हो रहा है। तो मैं बताता हूं, यानी कि इसे भी कोई नाम धर लीजिए, a रख दिया, b रख दिया, इसे आप चाहे तो c रख दीजिए और इसे चाहे तो d रख दीजिए। यानी कि c कितना यहाँ पे बोल सकते हैं आप 6,0 और यहाँ पे d कितना बोल सकते हैं 0,-2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए कितना होता है मैं बताता हूँ। तो देखा यहाँ पे तो x की वैल्यू 42 पे कट हो रही है, यानी कि ऐसा करके आप बढ़ते जाएंगे 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 42 टाइम पे जाने के बाद, और इधर बढ़ेंगे तो 12 टाइम जाने के बाद, यानी कि लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू 42 और y की वैल्यू 12। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट की ग्राफ बनने के बाद आपके दिमाग में क्या आया, हमने क्या निकाला, हमने ग्राफ से ये पता कर लिया स्टूडेंट कि आफ्ताब की एज कितना है 42 इयर्स, 42 साल उम्र है उनके, और उनकी बेटी का उम्र कितना है स्टूडेंट 12 साल है। तो हम लोगों ने पता कर लिया स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया। आप लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं दस द एज ऑफ आफ्ताब, द एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगा 42 इयर्स। ठीक है स्टूडेंट, एंड और हिज डॉटर एज, ठीक है स्टूडेंट, हिज डॉटर एज कितना हो जाएगा 12 इयर्स। यही क्वेश्चन में हमें निकालना बोला था स्टूडेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।